स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं आइसोमराइजेशन रिएक्शन, है ना। आइसोमराइजेशन रिएक्शन, ठीक है। आइसोमराइजेशन में क्या होता है? फॉर्मेशन किसका होता है? आइसोमर का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर होता है। और एक वर्ड आया क्या? आइसोमर। आइसोमर का क्या मतलब है? आइसोमर क्या होता है? तो आइसोमर वो होता है जिनका क्या होता है? मोलिकुलर फॉर्मूला सेम। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। वो डिफरेंट क्या क्या होती है? व्हाट इज डिफरेंट? डिफरेंट क्या क्या होती है? एक तो उनकी क्या होती है? स्ट्रक्चर डिफरेंस होती है। स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, ठीक है। और क्या होती है? स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी तो प्रॉपर्टी भी क्या होती है? डिफरेंट होती है, ठीक है। तो एग्जांपल से समझते हैं भाई आइसोमर क्या होता है, ठीक है। आइसोमर मैं एग्जांपल लेता हूं आपके सामने ना। एग्जांपल लेते हैं जी। मेरे पास एक है CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 CH3, ठीक है। और एक मेरे पास है CH3 CH2 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 OH, है ना। तो ये दोनों मैं कह रहा हूं ये दोनों क्या है? मेरे पास आइसोमर है एक दूसरे के, है ना। मैंने बोल दिया कि ये दोनों क्या है? आइसोमर है। कैसे आइडेंटिफाई किया ये दोनों आइसोमर है? कि इनकी क्या होती है? स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, ठीक है। ये देखो यहां पे ऑक्सीजन है, ठीक है। एक इधर ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी, ठीक है। प्रॉपर्टी कैसे डिफरेंस होगी? कि ये क्या है? ईथर। ईथर की कुछ अलग प्रॉपर्टी होगी। और ये क्या है? एल्कोहल। एल्कोहल की कुछ अलग प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। अब मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे सेम हो गया? इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और इसमें 1 2 3 और 4 कार्बन है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं C4, ठीक है। अब हाइड्रोजन काउंट करते हैं। 3 2 5, ठीक है। 3 2 5 यानी H कितने हैं? 10 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। इधर आओ, कितने कार्बन है? 5। C5 कितने कार्बन है? C4 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने? 3 2 5, ठीक है। 5 और 2 7, 7 और 2 9 और 1 10। C4H10 और ऑक्सीजन कितना है? 1। तो इनका देख लो, प्रॉपर्टी में क्या हो गया? डिफरेंस हो गया, क्योंकि एक एल्कोहल है और एक ईथर है, ठीक है। और स्ट्रक्चर क्या है? इनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, ठीक है। और स्ट्रक्चर भी क्या है? डिफरेंट है। तो ये क्या है? आइसोमर है, ठीक है। बात करने वाले हैं हम आइसोमराइजेशन रिएक्शन की, है ना। आइसोमराइजेशन रिएक्शन की। तो वो रिएक्शन के किसकी आइसोमर की बात करने वाले हैं हम? मेनली एल्केन के आइसोमर की, ठीक है। एल्केन, एल्केन के आइसोमर की बात करने वाला, ठीक है। और एल्केन में कौन से आइसोमर होते हैं? स्ट्रक्चर आइसोमर होते हैं। सॉरी, एल्केन में कौन से होते हैं? स्ट्रक्चर आइसोमर,
ठीक है, और स्ट्रक्चर में भी कौन सा होता है, चेन आइसोमर। ठीक है, तो देखो यार चेन आइसोमर कैसे होता है। चेन आइसोमर में क्या डिफरेंस होगा, चेन में डिफरेंस होगा, डिफरेंस इन चेन। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, कि मेरे पास एक ये एल्केन है, ठीक है, ब्यूटेन है मान लो, इसका एग्जांपल ले रहे हैं ब्यूटेन का। ठीक है, ब्यूटेन का एग्जांपल लेते हैं। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, इधर भी 4 कार्बन, इधर 1 2 3, और इधर भी 4 कार्बन। ठीक है, C4 हो गया। और हाइड्रोजन कितने, 3 2 5, 3 2 5, C4H10। इधर देखो 4 कार्बन, C4, हाइड्रोजन कितने, 3 3 6 3 9 और 1 10, C4H10। पर इनमें डिफरेंस क्या है, एक तो है मेरे पास 4 कार्बन की चेन। ठीक है, ये चेन देखो, एक तो मेरे पास 4 कार्बन की चेन है, ठीक है, और एक मेरे पास क्या है, ओनली 3 कार्बन की चेन है। ठीक है, तो इस तरह वाले आइसोमर को क्या बोलते हैं, चेन आइसोमर बोलते हैं। मतलब डिफरेंस इन क्या हो गया, चेन। बात करने वाले हम रिएक्शन की, आइसोमराइजेशन रिएक्शन की। ठीक है, तो रिएक्शन क्या होती है, देखो रिएक्शन की एक स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्शन है ना, स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मतलब रिएक्शन दिखती कैसी है, कि अपने पास क्या होगा, एक एल्केन होगा, एन एल्केन, एन एल्केन, एन एल्केन मतलब इस तरह से दिखेगा, नो ब्रांचिंग। ठीक है, और क्या होगा, यहां पर मैं क्या लूंगा, टेम्परेचर लूंगा, कितना लूंगा, 573 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या है, टेम्परेचर। और क्या लूंगा, और क्यों मैं लूंगा एनहाइड्रस, एनहाइड्रस AlCl3, और इसके साथ क्या लूंगा, HCl लूंगा मैं, HCl, ये हुआ गैस फॉर्म। तो मेरे पास क्या बन जाएंगे, इसके चेन आइसोमर बन जाएंगे, चेन आइसोमर मिल जाएंगे प्रोडक्ट में। ठीक है, इसे एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। ठीक है, अपनी एनसीईआरटी में इसका एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि यार मेरे पास ना, उन्होंने क्या लिए, एक हेक्सेन लिया, एन हेक्सेन। ठीक है, और रिएक्शन करवा दिए मेरे से किसी एनहाइड्रस, एनहाइड्रस AlCl3, और क्या लिया, HCl लिया, और क्या है, टेम्परेचर है कितना, 573 केल्विन। तो मेरे पास क्या मिल गया, मेरे को इसके चेन आइसोमर मिल गए। ठीक है, एक इस तरह से कुछ चेन आइसोमर मिल जाएगा। ठीक है, और एक ये आइसोमर मिल जाएगा। ठीक है, ये आइसोमर बन गया। तो भाई कैसे बनते हैं, देखो हेक्सेन कैसे दिखती है, कुछ इस तरह से दिखती है हेक्सेन, CH3,
CH2 और CH3, ठीक है। एनहाइड्रस AlCl3 HCl और 573 केल्विन, ठीक है। प्रोडक्ट में मेरे पास क्या आ गया, CH3 CH2 CH2 CH3 और CH3, ठीक है। CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, 2 मिथाइल पेंटेन, टू सॉरी ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है, 2 मिथाइल पेंटेन। ये क्या है मेरे पास, 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। ये प्रोडक्ट मिल जाते हैं मेरे को, ठीक है। अब मेरे पास यार एक जनरल सा आया है मेरे पास दिमाग में क्वेश्चन कि जो हेक्सेन के आइसोमर होते हैं, है ना, हेक्सेन के आइसोमर, हेक्सेन के आइसोमर तो इनके अलावा एक ये भी आइसोमर हो सकता है, ठीक है। इसमें भी देख लो 1 2 3 4 5 और 6 है, 6 कार्बन है, ये भी आइसोमर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। और एक ये भी आइसोमर हो सकता है ना। इसमें भी देख लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मेरे पास ये दोनों आइसोमर ही क्यों बने, ये आइसोमर क्यों नहीं बने, ये दो आइसोमर क्यों नहीं फॉर्म हुआ, ये क्या होते हैं, ये होते हैं मेजर प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। ये मेजर प्रोडक्ट होते हैं, दोनों क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। और ये क्या होते हैं, ये भी रिएक्शन में बनते हैं पर क्या बनते हैं, माइनर होते हैं, बहुत कम मात्रा में बनते हैं, माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। इसलिए इनको जनरली नहीं लिखा जाता, जनरली माइनर प्रोडक्ट को हम नहीं लिखते, ठीक है, नो राइट, ठीक है। तो इस तरह से होती है रिएक्शन। चलो आओ मैकेनिज्म समझते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म समझने से पहले हम हम देख लेते हैं कि यार ये AlCl3 का क्या काम है, AlCl3 का काम क्या है, काम क्या है। AlCl3 होता है क्या, एक लुईस एसिड, AlCl3 इज ए लुईस एसिड, लुईस एसिड क्या होते हैं, लुईस एसिड क्या होते हैं, एक वर्ड आया लुईस एसिड, लुईस एसिड वो होता है जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। किस तरह से डेफिशिएंट, पहले AlCl3 को ही समझा देता हूं मैं, ठीक है। AlCl3 है, ठीक है। अपने पास एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, नियॉन 3s2 3p1 होता है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में।
तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, ये 3s है, ये क्या 3p है। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। और यहां पर कौन सी स्टेट में AlCl3 Al+3 में, Al+3 मतलब एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, s में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, p में। ठीक है, अब बनाना है मेरे को क्या, AlCl3 बनाना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि 3 क्लोरीन आने हैं अपने पास। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन किसके, एल्यूमिनियम के। क्लोरीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, ठीक है, और इसमें डाल देगा। ये इलेक्ट्रॉन किसके, क्लोरीन के, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के। ठीक है, और ये क्या हो गया, एम्प्टी p, खाली p ऑर्बिटल है, खाली p ऑर्बिटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन और भरना चाहेगा, इसलिए क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, क्योंकि इसका p खाली है, p खाली है तो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2 है ना, ये s, तो 2 p वाले यूज लिए अपन ने, एक p वाला तो खाली है ही, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। और इसकी शेप क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। ठीक है, तो ट्राइगोनल प्लेनर किस तरह से दिखते हैं, कुछ इस तरह से दिखते हैं। और इसके पास एक खाली p है ना, खाली p ऑर्बिटल है, तो वो इस तरह से दिखेगा। ये क्या है, खाली p ऑर्बिटल। ये क्या है, एल्यूमिनियम है, A नहीं है, एल्यूमिनियम Al है। ठीक है, तो ये लुईस एसिड है, लुईस एसिड में मतलब यहां से ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है कहीं से भी। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो आओ मैकेनिज्म समझते हैं। ठीक है, आइसोमराइजेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म समझते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म समझते हैं आइसोमराइजेशन की। सबसे पहले क्या होता है, स्टेप फर्स्ट में AlCl3 क्या है, एक लुईस एसिड है। ठीक है, AlCl3 लुईस एसिड है, तो ये क्या होगा, एक मेरे पास क्या होगा, HCl होगा, है ना, रिएक्शन में तो यही होंगे। तो ये क्या करेगा, AlCl3 कि यहां से इस क्लोरीन का दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाके अपने p ऑर्बिटल में डाल देगा ना। इसके पास क्या है, खाली p है, तो खाली p में डाल देगा। तो अपने पास अब क्या बन गया, अपने पास बन गया AlCl4 बन गया। ठीक है, और इस पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या गया, ये ले गया और किस में डाल दिए, p में डाल दिए। और अब बचा है अपने पास क्या, H+। ये H+ क्या बन गया, अब इलेक्ट्रोफाइल बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये अब क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, और अपने पास रिएक्शन में क्या है, स्टेप सेकंड में हेक्सेन थी। ठीक है, CH3, ठीक है, हेक्सेन थी। तो अब ये क्या करेगा, H+ है अपने पास, इसको अटैक करवाना है। ठीक है,
तो अटैक किस पे करेगा ये इंपॉर्टेंट है। ये अटैक इस पे भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इस पे भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इस कार्बन में भी कर सकता है, इस पे भी कर सकता है, इस पे भी कर सकता है, और इस पे भी कर सकता है। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन निकाल के ले जाएगा, और कार्बन में अपने क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पे भी आ सकता है पॉजिटिव, इस पे भी आ सकता है पॉजिटिव, इस कार्बन पे भी पॉजिटिव आ सकता है, इस कार्बन पे भी पॉजिटिव आ सकता है, इस कार्बन में भी पॉजिटिव आ सकता है, इस कार्बन पे भी पॉजिटिव आ सकता है। तो आपने सुना होगा कि 3 डिग्री कार्बन होते हैं ना, जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ना स्टेबल होते हैं, इससे 2 डिग्री से और फिर 1 डिग्री से, और फिर क्या आता है, मिथाइल, है ना। तो यहां पर अपने पास 3 डिग्री तो नहीं बन रहा, है ना। अपने पास क्या होता है, यहां से यदि ये मतलब अटैक करता है, ठीक है, तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ठीक है, यहां पे अटैक करता है तो क्या बन जाएगा, 2 डिग्री बन जाएगा। यहां पे यदि ये H अटैक करता है तो यहां पे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। ठीक है, यहां पे भी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, यहां पे भी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहां पे भी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहां पे भी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और यहां पे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो अपने को बनाना है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है, स्टेबल होता है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन तो बन नहीं रहा, तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है, स्टेबल होता है। तो ये भी 2 डिग्री है मेरे पास, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। तो अब कौन सा 2 डिग्री में से इस 2 डिग्री पे अटैक करेगा ये, ठीक है, इस पे करेगा या इस पे करेगा। इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं, ठीक है, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, इसको नंबर 4। अब अटैक किस पे करवाना है, अटैक उसी पे करवाना जो और स्टेबल होगा। ठीक है, अब देखो, आप देखो यहां ये देख रहे हो, ये बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं इस 2 डिग्री कार्बोकेटाइन पे। इस टू डिग्री कार्बोकेटाइन को देखो आप, ठीक है, इसको देखो और इसको देखो। ठीक है, तो यहां पे क्या है, एक बल्कि ग्रुप है, ये बल्कि ग्रुप है। ठीक है, और यहां पे ये क्या है, बल्कि ग्रुप है। ठीक है, तो बल्कि ग्रुप क्या होता है कि मोर इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। ठीक है, बल्कि ग्रुप आर मोर इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, तो ये या तो ये इस पे अटैक करेगा या फिर इस पे अटैक करेगा। ठीक है, तो दोनों में से किसी पे भी अटैक करवा दो, एक ही बात है। पर इन पे भी क्यों नहीं अटैक करेगा, क्योंकि यहां पे CS इस पे अटैक कराऊंगा, यदि मैं इस पे अटैक कराऊंगा, ठीक है, यदि मैं इस कार्बन पे अटैक कराऊंगा, ठीक है, इस कार्बन पे या इस कार्बन पे, तो बल्कि ग्रुप क्या है, इधर है CS3, और इधर क्या है, इधर भी CS3। तो इतना मतलब इतना ये मतलब स्टेबल नहीं होगा। पर ये यहां से यदि मैं अटैक करवाता हूं, ठीक है, तो अपने पास स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अब देखते हैं भाई किस तरह से अटैक होता है। ठीक है, चलो अटैक करवाते हैं। स्टेप सेकंड में क्या होता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, हेक्सेन है ही मेरे पास। ठीक है, ये हेक्सेन है, तो अब करवाना अपने को अटैक। ठीक है, इन दोनों पे अटैक करेगा, इन दोनों पे। ठीक है, तो एक बार में एक ही अटैक मारेगा ये। तो H+ है मेरे पास, तो मैंने चलो इसी पे अटैक करवा दिया। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं,
ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोजन है, और इसमें क्या है, इस बॉन्ड में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का भूखा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहां से चल दिया भाई। ठीक है, इसने ये इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो अपने पास क्या बन गया, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन बना लेते हैं अपन, CH3 CH2 CH2 ठीक है, CH2 CH3। ठीक है, और प्लस में क्या हो गया, H2। ये गया कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। अब ये कार्बोकेटाइन क्या करेगा, रीअरेंजमेंट करेगा। ठीक है, रीअरेंजमेंट करेगा ये। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, इस बॉन्ड को मैं इस ऐसे भी बना सकता हूं ना, CH3। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट कैसे करेगा कि ये मिथाइल ना यहां पे आके क्या हो गया, रीअरेंज हो जाएगा। ठीक है, ये मिथाइल इन दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा, इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इनको निकाल लेगा ये। ठीक है, और क्या हो जाएगा, रीअरेंज। तो ये इस तरह से होता है रीअरेंजमेंट, री अरेंजमेंट। ठीक है, और क्या बन गया अपने पास, CH3 CH2 CH2। ठीक है, CH3, यहां पे एक हाइड्रोजन, और CH2 यहां से निकला ये, तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। ये पॉजिटिव वाला क्या है, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से निकले। ठीक है, तो इस पे पॉजिटिव आ गया, तो इस पे पॉजिटिव आ गया, तो रिएक्शन में अपने पास एक तो है नहीं भाई, ऐसा तो है नहीं भाई कि एक ही हेक्सेन है। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप में क्या, ये थर्ड स्टेप में क्या करेगा, अपनी जैसी स्पीसीज पे अटैक करेगा। ठीक है, ये इस पे अटैक करेगा, CH3। ठीक है, ये अटैक किस किस तरह से करेगा कि अब यहां से अटैक करेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को निकाल लेगा। इस हाइड्रोजन में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे ले जाएगा ये, और क्या क्या फॉर्मेशन हो गया इसका। ठीक है, इससे क्या बन गया, CH3 CH2 CH2 CH3 और CH3। तो अपने पास एक प्रोडक्ट आ गया, कौन सा, 2 मिथाइल 2 मिथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है,
और अपने पास क्या बचा अब, ये बचा, ये बचा। इसको मैं क्या, इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूं? चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। चलो इसी पेज पे समझा देता हूँ, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकले तो अब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन क्या हो गया, यहां पे हो गया, ये कार्बोकेटाइन बन गया, क्योंकि ये हाइड्रोजन तो निकल गया ना, तो ये कार्बोकेटाइन हो गया। तो इसको मैं इस तरह से भी बना सकता हूं ना, चाहे इस तरह से लिखो या चाहे इस तरह से लिखो, समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो अपने पास ये स्पीसीज बन गई, CH3 CH2 CH पॉजिटिव, ठीक है। और यहां पे CH2, ठीक है। और एक CH3, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, 1 2 3 पे कार्बोकेटाइन था, यहां भी 3 पे कार्बोकेटाइन है, ठीक है। यहां 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये कार्बोकेटाइन क्या क्या करेगा, अब जो नया कार्बोकेटाइन बना है यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये क्या करेगा, ये भी मतलब हाइड्रोजन निकाले, ये भी कहीं ना कहीं से तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ठीक है। तो कहां से इलेक्ट्रॉन निकालेगा ये इस बार, तो ये इस बार निकालेगा इलेक्ट्रॉन यहां से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो अपने पास क्या फॉर्मेशन हो गया, यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया इसने, और अपने पास फॉर्मेशन किसका हो गया, एक रिंग का फॉर्मेशन हो गया, ये रिंग बन गई मेरे पास, एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन ये रहा, ठीक है। रिंग का फॉर्मेशन हो गया, रिंग का फॉर्मेशन हुआ और ये क्या है, अपने पास क्या हो गया, एक H+ बन गया, ठीक है। अब ये H+ क्या करेगा, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए H+ को, तो H+ क्या करेगा कि या इलेक्ट्रॉन निकालेगा ये खुद, तो कहां से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ठीक है। इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ठीक है। इस बॉन्ड से यदि ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो एक कार्बोकेटाइन तो यहां पॉसिबल है बनना, ठीक है। एक कार्बोकेटाइन यहां पॉसिबल है बनना, कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, यदि ये इस पे अटैक करेगा तो ये 3 डिग्री मतलब ये 3 कार्बन वाली रिंग खुलनी है, तो भाई ये किस पे अटैक करे कि मतलब किस पे अटैक करेगा ताकि इलेक्ट्रॉन खुल जाए, ठीक है। कार्बोकेटाइन किस पे बनाए, कार्बोकेटाइन इस पे बना तो ये तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन हो जाएगा, ठीक है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और यहां पे कौन सा कार्बोकेटाइन बन गया, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा तो इस पे कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इस बॉन्ड वाले इसके पास चले जाएंगे और रिंग क्या होगा, खुल जाएगी, ओपन रिंग होगी, ओपन रिंग, ओपन रिंग, ठीक है। इस तरह से होगी ओपन रिंग। आओ देखिए, तो अपने पास क्या प्रोडक्ट बन गया, CH3, ठीक है, CH2 CH, ये रिएक्शन जा रही है यहां से, ठीक है। CH3, ठीक है। ये यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ये मतलब ये इसके साथ बॉन्ड हो गया तो CH3 हो गया ऊपर, ठीक है। अब कार्बोकेटाइन बना यहां पे CH3 पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। CH, ये H है, सॉरी, ओके 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 ओके, इधर ही नहीं, ठीक है। तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा,
ठीक है। अब ये कार्बोकेटाइन जो बना है अपना नया वाला, है ना, ये अपनी सेम स्पीसीज पे अटैक करेगा, है ना। यहाँ पे फिर कोई और हेक्सेन होगी, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ये किसी और पे अटैक करेगा। मान लो इसने यहां से हाइड्रोजन निकाल लिया, तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बन गया, ये CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। तो ये प्रोडक्ट कौन सा बन गया अपने पास, 1 2 3 4 5 6, ये बन गया अपने 3 मिथाइल पेंटेन। तो अपन पढ़ रहे थे कि अन हेक्सेन से क्या 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 बनता है, 2 मिथाइल पेंटेन और 3 मिथाइल पेंटेन। तो अपने दोनों का फॉर्मेशन ही करवा लिया। ये बन गया अपने पास 2 मिथाइल पेंटेन और ये बन गया अपने पास 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है। तो इस तरह से प्रोडक्ट बनते हैं। और वो बाकी वाले प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट क्यों नहीं बनते, क्योंकि वो क्या होते हैं, माइनर होते हैं। तो यही थी अपनी मैकेनिज्म। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय।